साल 2022 की शुरुआत हो चुकी है और जनवरी की इस कड़ाके की ठंडी में जब बारिश भी ज़बरदस्त हो रही है, हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ से सटे हुए बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र में और वहां के अकड़िया कला गांव में। यहां पर हमारा विशेष कार्यक्रम चौपाल जो है उसे आज सजा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का जेके न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या और गांव-गांव, गली-गली चौपाल के इस कार्यक्रम को करते हुए हम अकड़िया कला गांव की ओर निकल पड़े हैं और यहाँ पर जितने ग्रामवासी हैं उनकी क्या दिनचर्या रहती है, उनके जो पूरे कार्य हैं वो क्या रहते हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। हालांकि दिन का ये वक्त है लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पर आपको बदली जैसा मौसम मिलेगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत शुरू करते हैं। दादा नमस्ते, आपका नाम क्या है? हमारा नाम महेश्वर प्रसाद है। अच्छा, इसी गांव के निवासी हैं? इसी गांव के। खेती किसानी करते हैं या खेती कुछ और? किसानी। खेती किसानी किस चीज़ की खेती? आलू गेहूँ। अच्छा, आलू की। आलू की। खेती किसानी की बात करें, इससे पहले भी और मलिहाबाद, मोहनलालगंज हमने काफ़ी जगह घूमी, उनकी बहुत सारी समस्याएं अलग अलग किसानों की थी। यहाँ पर पे क्या समस्याएं आती हैं आपको खेती किसानी करने में? समस्या का डीएपी खाद नहीं मिली, ब्लैक में लेना है, मतलब हमका ब्लैक मिली है, मार्केट में नहीं मिली। अच्छा, डीजल खेत सींचना इसका हिसाब किताब ठीक है? 28 रुपया डीजल से कम घर द्वार बन डाली समर। हाँ, चलिए और आगे बढ़ते हैं। दादा आपका नाम? रोहतम। आप भी दादा खेती करते हैं? किस चीज़ की? बस यही गेहूँ, धान, आलू जी। अच्छा, खेती किसानी में आपको समस्याएं क्या क्या लगती हैं? समस्या है बस खाद बीज दवाई भी मौके से नहीं मिलती है कोई कोई टाइम। खाद सबसे ज़्यादा खाद की दिक्कत रहती है यहाँ पर रहती जी। ठीक है। अच्छा, अगर हम ये बात कहें कि सरकार की तरफ से जितनी सुविधाएं हैं जैसे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा के लिए स्कूल, यहाँ पर वो सब कितने हैं आसपास आपके? यहाँ गांव में चार है पंचायत में। पूरे पंचायत में चार हैं। चार हैं। सब स्वास्थ्य केंद्र? नहीं स्कूल। हाँ, अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर है? इटौंजा। इटौंजा पे। और यहाँ आपको अगर कुछ इलाज वगैरह कराना होता है तो लखनऊ ही पास में जाते होंगे? इटौंजा, हाँ इटौंजा या लखनऊ या साड़ा मऊ बस। आपका नाम? लल्लन। आप क्या करते हैं ललन जी? भैंसी चारा पानी अपन खेती किसानी। हाँ, क्या समस्या आपको लगती है? समस्या यह है कि खाद की कमी है रहती है और सबसे ज़्यादा यही समस्या है। स्कूल यहाँ पर हैं, सब पढ़े लिखे शिक्षित, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं? यहाँ तो कक्षा 8 तक पंचायत में स्कूल है और फिर इटौंजा। हाँ, इंटर तक इटौंजा और फिर आगे लखनऊ में है, बीकॉम तक है। आप कहाँ तक पढ़ाई की? हाई स्कूल फेल, लड़का इसके ने बाद? काम करा है। दादा आपका नाम? लल्लू। दादा, जितनी सरकार की नीतियाँ वगैरह यहाँ आती हैं, उज्ज्वला की गैस योजना, शौचालय वाली आवास योजना, किसी का फ़ायदा कुछ मिल पाता है यहाँ के लोगों को? आवास हमको मिला नहीं साहब। अच्छा, और बाकी कुछ योजनाएं कुछ पता है किसी के बारे में आपको? योजनाओं के विषय में पता तो नहीं है, लेकिन ये जो होता है जैसे अब रबी की फसल चल रही है तो इसमें खाद पानी की तकलीफ होती है। अच्छा। तो चलो डीजल महंगा है तो कोई बात नहीं, काम तो अपना करना ही पड़ता है। तो यही सब चल रहा है बेटे। अच्छा, जितनी खेती किसानी करते हैं, जितनी लागत लगाते हैं, वो लागत निकल पाती है, उसके ऊपर का कुछ मुनाफा हो पाता है? मुश्किल लग जाता है, कोई विवाद अगर अब बरसात होने वाला है, पत्थर गिर जाएगा तो हम लोगों का फसल का नुकसान हो जाता है। आलू की फसल का नुकसान हो? जी, अब पानी वैसे बरसने पर नुकसान है आलू के लिए। अच्छा, जी, वो चला जाएगा पानी बरसात होने के बाद। अच्छा। और आलू की ये सारी फसल अगर अच्छी हुई, बेचने के लिए कि सही दाम मिले, उसके लिए ज़्यादा कुछ मेहनत करनी पड़ती है या आसानी से हो जाता है? आसानी से अब मंडी ले जाएंगे तो जो भाव बिकता होगा वही भाव बिकेगा। जी, भाई हम तो अपने घर से मंडी पहुंचा दिया, अब जो भाव मंडी में लगेगा उसी की कीमत हमको मिलेगा। दादा आपका नाम? बाबू। वो आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। हाँ। अच्छा, जैसे आलू और गेहूं सरसों वगैरह की खेती मैंने सुनी, सब सीजनल खेती होती, बाकी के टाइम पे क्या सब बदल बदल के खेती होती? बदल बदल के खेती होती। हाँ बदल बदल। और उसमें सब में खाद अलग अलग इस्तेमाल होती होगी, उसी की समस्या यहाँ ज़्यादा है? हाँ खाद की ज़्यादा समस्या है। हाँ, और इसके अलावा पानी लगाना, डीजल और इन सब की? अरे डीजल महंगा तो है लेकिन फिर लगावा जाता फिलहाल है।
पानी नहीं लगा हुआ जी तो ही नहीं कुछ। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम इस बात के लिए बात करें कि जितना हम फसल में लागत लगाते हैं उतना मुनाफा निकले, बच्चों की पढ़ाई लिखाई आगे हो, कुछ और कारोबार चले, कितना हो सकता पूर्व में बन देना ही है, कुछ बचेगा तो बचेगा थोड़ा बहुत, न बाकी कुछ नहीं है। ले सब वह बराबर हो जाते हैं। हाँ बराबर। अच्छा, अभी ग्राम प्रधान के भी चुनाव हुए थे 6-7 महीने पहले, अब विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले प्रत्याशी वगैरह आकर के मिलते हैं, बातचीत करते हैं? करते हैं। हाँ तो आप लोग सोच समझ के मिलजुल के ही वोट करते हो? हाँ, वोट मिलकर देने जाते हैं। हाँ अच्छा, जब वोट दे दिया उसके बाद कोई समस्या हो तो वो कहने के लिए भी आप उन्हीं के पास जाएंगे? कितना सुनते हैं? सुनते हैं। हाँ तो अगर प्रधान सुनते हैं तो जितनी सरकारी योजनाएं वगैरह हैं, जैसे कि अगर बच्चों की बात करें तो आंगनबाड़ी योजना, अगर आवास की बात करें तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास। बंद है आंगनबाड़ी से, बंद पड़ी कोई नहीं है वहाँ। आंगनबाड़ी में कोई कार्यकर्ता नहीं है शायद। हाँ जो हाँ बंद है। अब यहाँ जो कोई आवे वो नौकर हो, अब हो। क्या चीज़ आंगनबाड़ी में? जितना बच्चे को पोषाहार है ये खा जाती हैं मैडम। अच्छा, हाँ। आंगनबाड़ी अभी बंद हो रखा हाँ है नहीं है तो वो दुखड़ा वाली है, एक वह बेच खाती है। तो इस मूसलाधार बारिश के बीच एक बार फिर से हम अपनी चौपाल की शुरुआत करते हैं। बाहर आप देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश होकर के अभी रुकी है, इसीलिए हम सब लोग इस शेड में आ गए हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ गांव की कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। काकी, आपका नाम क्या है? उनका गंगा देवी। काकी, इसी गांव की निवासी हैं? आपसे हाँ, बात से यही निवासी है। क्या करती हैं? खेती किसानी? यह घास चिली थी, खेती थी करी। गुजारा हो जाता है उसमें पूरा? अरे गुजारा नहीं तो क्या करी, कामों करे जी। खेती किसानी से यहाँ पर कितना जो लागत लगती है, कितना मुनाफा, कितना फायदा निकल पाता है लोगों का? नफा कुछ नहीं निकल, खाली खाए लियो तो बहुत बस। हाँ, बचत नहीं है। बात करें, वोट तो डालती होंगी आप? हाँ? डालते हैं ना। उसी की बात करें, ग्राम प्रधान यहाँ के विधायक जो आते हैं, क्या वोट लेने के बाद आपकी शिकायतें सुनने फिर कोई आता है? नहीं, यूँ तो सब जानते नहीं हम, शिकायतें तो जान नहीं। हम यूँ जानते गैस महंगी है और तेल महंगा है और कुछ नहीं जानते, लेकर खा नहीं पाती। अच्छा, सबसे ज़्यादा परेशानी इसी चीज़? हाँ, बहुत परेशानी है। और रसोई को आपको ही चलाना पड़ता है? हाँ, वही चलाओ पर। अब इतनी महंगी गैस है तो मंजूरी से कहाँ भरा पाई गैस, न दाल खरीद पाई न तेल, और कोई नहीं परेशानी हमको। काकी, आपका नाम? उनका प्यारा। आपको भी जो समस्या है वो गैस, तेल या इसके अलावा कुछ और भी महंगाई से संबंधित बताइए कुछ हमें। का महंगाई बताइए, जब जब वह मंजूरी वाला काम धंधा और जब लई है तब है तो बने खेब जौन होई। अब इतना महंगा तेल आ रहा है और क्या। आपके घर में भी खेती किसानी ही करते हैं सब? हाँ, खेती ही किसानी करते हैं। उसमें लगता है इतना मुनाफा निकलता है? कितना मुनाफा निकल, वह बना खा लियो जो वह है बस। अब इतना परिवार भी लंबा है तो उनमें का है, उधर घर देखो चले हमारे कितना क्या बना है, चुवती है सब, कहो गिरे तो मर जी वह तरह कहो सब कोई, और कह टूट फूट करा है कोई देखा आवे थे। किसी आवास योजना में कुछ भरा, कुछ ग्राम प्रधान ने कुछ बताया आपको? कुछ नहीं बताई ना, कहाँ मिला वह तनक 10 किलो चाउर, 10 किलो गेहूँ मिलती है और कहाँ मिलती है, बस वह चना 1 किलो वह वो, अरे वह लोन वह 1 किलो रिफाइंड मिला रहा है बस, और कहाँ मिला, और कुछ नहीं मिला। मतलब जो मुफ्त वाला राशन मिल रहा है वो ही मिल रहा है बस? हाँ, बस अब तक मिला है और कुछ नहीं मिला। और अगर बीमार वगैरह हो जाते हैं, कोई बड़ी बीमारी है तो कहाँ की तरफ जाते हैं? यह सरकारी अस्पताल में जाती 2 टिकिया पकड़ा दिए हैं बस, न फायदा हो न कुछ। और अगर औरतें हैं तो प्रसव वगैरह के लिए कहाँ जाते हैं? और सब यहाँ जाते हैं, प्राइवेटों में लेते हैं। सरकारी अस्पताल में 2 टिकिया पकड़ा दे, फायदा हो न कुछ, फिर लौटी आओ घर। और महिलाओं और बच्चों को यहाँ आंगनबाड़ी की तरफ से कुछ मिल रहा है? क्या मिला, कुछ नहीं मिला। नहीं आंगनबाड़ी केंद्र की तरफ से कोई आता है यहाँ पे? है आंगनबाड़ी केंद्र? नहीं है। आवत है, खाली यूँ कहीं चलो सुई लगवाया चले, वह बताई थी। हाँ, वही तो मरी गई है, वही जो नहीं देती होती रहा वही मरी गई है। सही बात है। उसके बाद दोबारा कोई नहीं आई? नहीं, उससे पहले तक तो फिर बोलौती रहा तो कुछ देती ही रहे भला।
उससे पहले बच्चों के लिए जो राशन वगैरह आता है वो मिलता था? हमका तो मिलत नहीं है। पहले नहीं इतनी सूचना रहे, अब जैसे भाई हैं तब जिका मिले के चाहिए का मिले। हमारे बहन बड़े अत्ते लड़का जैसे अब हो गए हैं, अब भाई जो मिले तो लड़का पाई हैं, और सब छोटा है तो तिनके पाँव में हुई भाई। और का ठीक है, चलिए। बच्चे भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, आपसे बात करते हैं। काका, आपका नाम? परशुराम। इसी गांव के निवासी आप भी हैं? हाँ। अच्छा, तो वोट डालते होंगे हर बार? हाँ। इस बार भी मन बना लिया है? हाँ। किसको डालेंगे? अब जी का बताओ, का दे वोट डालना है। अच्छा, काम करी है नहीं कोनो, हाँ। वोट तो डालना है। यही हम पूछ रहे थे, सरकार तो हर 5 साल में बदल जाती है, यहाँ तक कितनी सुविधाएं पहुँच पाती हैं? कुछ नहीं यहाँ पहुँचाया, आज तक शौचालय तो यहाँ को मिली नहीं है, नया लैट्रीन मिली है। और आवास? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं यहाँ मिला कुछ नहीं हमको अपने के यहाँ, ना राशन मिले ना कुछ मिले, कुछ नहीं। आप भी किसानी करते हैं? हाँ किसानी की। किस चीज़ की? अरे है धान गेहूँ, और कौन किसानी, आलू। तो इमा पता लाग कहो 10,000 लगाओ तो 100,000 न मिले। तेल महंगा, डीजल महंगा, सभी चीज़ मिलते नहीं है। तो गेहूँ 10,000 लगाए तो 5,000 गेहूँ नहीं हुई है। हाँ, जब खाद नहीं मिली काम खत्म। तो उतना भी लगाने के लिए पैसा कहाँ से आता होगा? फिर उधार लेते होंगे? करते हैं वो ग्रीन कार्ड से निकल थी, फिर भरो वो का। ठीक है, और भी जो यहाँ पे हमारे साथ लोग बैठते हैं उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन है। काका, आपका नाम? श्यामलाल। इसी गांव के निवासी आप भी हैं? उम्र कितनी दादा आपकी? उम्र हुई 60-65 साल। हाँ, उस वक्त आपने पढ़ाई की थी? चौथे तक पढ़े थे, भूल गए सब। किसानी करते हैं? हाँ किसाने के। समस्याएं क्या क्या आती हैं? सब है, डीजल महंगा है, पास नहीं मिल रही है, गेहूँ मद्दा धान सेठ जा रहा, कहाँ यहाँ है, क्या है। और यहाँ गांव की जैसे सड़क बनी हो, घर बने हो, वो सब तो ठीक व्यवस्था है कि नहीं? व्यवस्था कहाँ से, देखो बंगला पर चुई रहे हैं, न कॉलोनी मिली आज तक, कुछ मिला न राशन मिला, कुछ नहीं मिला हमका, कोई चीज़ नहीं मिल रही, कुछ नहीं हमका मिल रहा, पता लगा लो। न राशन मिल रहा, न पेंशन मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा हमका। काका, आपसे बातचीत कर चुके हैं, आप ये बताइए, आपने अपनी उम्र 72 साल बताई। हाँ, अभी छोटे से अब तक कुछ बदलाव देखा अपने गांव में कि बदलाव हुआ है? नहीं बदलाव तो खैर थोड़ा बड़ा, लेकिन क्या सड़क बन गए, हैंड पाइप लगा के बदलाव हुआ खैर, लेकिन पर्सनल हमको प्रॉफिट नहीं हुआ कुछ। झूठ नहीं बोल रहे, रास्ते भर ना हमका चाहिए, हमका ना वृद्धा पेंशन चाहिए, ना कॉलोनी चाहिए, हमका चाहिए कुछ ना, लेकिन हमसे खाने वाले उनका फायदा हो चाहिए। हमका पर्सनल कोई फायदा ना हो चाहिए। अच्छा, एक बात और, जैसे कि आप हर साल वोट डालते होंगे और सरकारें भी बदलती रहती हैं, कभी किसी की आई कभी किसी की आई, और सबकी अपनी अपनी नीतियां होती हैं कि हम आम आदमी के लिए ये कर रहे हैं। कितना आपके गांव तक पहुंच पाती हैं तब वहां से चलते चलते यहाँ तक? कुछ नहीं, जीरो, ना के बराबर, कुछ नहीं है। तो अगर नहीं पहुंच पाती हैं तो आप अपने जनप्रतिनिधि से कभी शिकायत या कुछ बातचीत कुछ करते हैं? हम चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, हम शिकायत करें नहीं जाते किसी की। वोट जी का करना वोट कर देंगे। और इस गांव से जैसे पढ़ाई लिखाई करके कुछ बच्चे बाहर भी गए हैं कि सब यहीं खेती किसानी में लग गए? नहीं, हाँ हो बच्चे, कोई डॉक्टर होगा, कोई इनकम टैक्स अधिकारी होगा, कोई बड़ा बाबू होगा, कोई मास्टर होगा, हाँ सब गाँव। बाकी जो गांव में रह गए वो यहीं पर हैं गरीब। उनका वो जो तो है, मंजूरी करे, कुदार जोते, ट्रैक्टर चलाओ, बस काम खत्म। अच्छा, अगर पिछले 2 साल की बात करें, कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ, सब चीज़ें बंद हो गई, कुछ यहाँ भी समस्या उसमें आई, क्या क्या नुकसान हुआ? हमारे लड़का जवान मर गया, कैंसर के लिए कोई इलाज नहीं मिला, बॉम्बे जाकर तैयारी है, कोई साधन नहीं मिले, आखिर लड़का हमारा चल बसा। हाँ हाँ, इसलिए हम लेक्चर भाषण देने हम ज़्यादा शॉर्ट में भाषा बता देंगे आपका। आइए और भी बातचीत, हाँ पहले सबसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? कन्हैया जी, कोविड के समय में जैसे किसान सब्जी वगैरह उगाते हैं फिर बेचने जाते हैं, जब लॉकडाउन लगा तब यहाँ कुछ समस्याएं आई थी? समस्या का किसान समझ लो मरे गवा, जो चीज़ 10 रुपये किलो बेचे रहता हूँ 2 रुपये किलो ही बेच में सब नाश होगा। वो जो घाटा हुआ तब से अब तक उबर पाए हैं? नहीं, नहीं। लॉकडाउन है, फिर लाग जाए मार्च में यहाँ फिर किसान है मर जाए।
अच्छा, इस वक्त तो चुनाव का वक्त है, पूरी योजनाएं सब जगह पहुंचाई जा रही हैं कि सबको राशन भी मिले, सारी सहूलियतें मिलें। कितनी आपके गांव तक पहुंच पा रही हैं? अरे सहूलियत का राशन वासन सबका मिल रहा है, दूध दूध वहाँ सब इंतजाम मिल रहा है, जो बट रहा है कोटे में यहाँ। उसका सरकार के लेके कोई शिकायत नहीं है, मतलब उसका तो फूले पाट देना है, फूले मतलब विजय हुई, हर जगह तेरे फूले जीतती, फूल में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ के ग्राम प्रधान जो हैं वो कितनी आप लोगों की समस्याएं सुनते हैं, या कितना आप लोगों को कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बोलते हैं जाकर के? तो प्रधान तो जो समस्या होते जैसे जी की सुलझा वाली होती कि सुलझा देते, जी की नहीं सुलझा वाली कि नहीं सुलझते, तो आगे अपन लड़ाई लड़ी रहा है, कोर्ट कचहरी कही रहा है, जो नई बात मानिस तो अपन कोर्ट कचहरी कही रहा है। अच्छा, और आपके देखते हुए यहाँ पे कोई स्कूल्स कॉलेजेस आसपास कितना डेवलप हुआ आपकी जगह? डेवलप ज़्यादा नहीं, थोड़ा बारा जब हम चले तो उनका बड़े अधिकारी बड़े स्कूल वाले दबवा दें, कहीं तुम नहीं चला पे हो तो डिग्री ही नहीं है, हरदम खुला रहेगा, बंद करवा दे रहे हैं सब बड़े आदमी। ठीक है। और हमारे साथ कुछ महिलाओं की भी भागीदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हालांकि महिलाएं बात कम करती हैं। आपका नाम? सुमन देवी। आप पढ़ाई करती हैं या काम? पढ़ाई नहीं करती हूँ। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक की आपने? इंटर तक। उसके बाद ग्रेजुएशन क्यों नहीं की? नहीं किया, पापा लोग नहीं करवाए। स्कूल दूर या पैसे की समस्या, क्या चीज़ आएगी? स्कूल दूर थे। अच्छा, स्कूल दूर पड़ रहा है इस वजह से। हाँ। अब गांव में रह के आपकी दिनचर्या क्या रहती है सुबह से शाम तक? कुछ नहीं, बस घर का काम। पढ़ना चाहती हैं आगे? आगे नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तो क्या करने का इरादा है? यही काम सब देखना है, शादी कर लेनी है या कुछ और सोचा है? शादी नहीं करना है, घर का काम देखना है, खेती करना है, और क्या करना है। अच्छा, खेती की बात की तो खेती में बाकी सबसे मैंने बात की, जैसे पानी बरसता है तो नुकसान, पशु आ जाते हैं खा जाते हैं उसको तो नुकसान, खाद नहीं मिल रही है नुकसान, क्या क्या परेशानियां आप देखती हैं? उसमें सब परेशानियाँ होती हैं, इसमें सब परेशानियाँ होती हैं खेती में। चलिए, और भी यहाँ पर अगर कोई है तो हम उससे बात करना चाहेंगे। चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। आइए, थोड़ा बारिश पे भीगते हुए भी हम गांव के और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। आपका नाम? रुचि वर्मा। रुचि जी, आप इसी गांव की निवासी हैं या फिर शादी होकर के यहाँ आए? शादी होके आई। इससे पहले आप कहाँ रहते थे? केसर मुखुर्द महोना। अच्छा, यहाँ गांव का माहौल कैसा लगा? कुछ डेवलपमेंट दिखा आपको जब से आप शादी होकर के यहाँ आई हैं तब से अब तक? नहीं, जैसे हमारे यहाँ थोड़ा मतलब वो दूसरा है, यहाँ का थोड़ा माहौल दूसरा है। यहाँ की जैसे बिजली की यहाँ क्या व्यवस्था रहती है? बिजली की तो ठीक रहती है, लेकिन हम तो टाउन एरिया से थे, अब यहाँ पे थोड़ा प्रधानी है, मतलब बस ऐसे ही। बाकी यहाँ पे और अगर सरकारी योजनाएं की बात करें, आंगनबाड़ी या महिलाओं के प्रसव के लिए व्यवस्था और सब कैसी देखी आपने? प्रसव की तो कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि आंगनबाड़ी हमारे यहाँ बंद है इस टाइम। और बाकी ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। और बाकी तो ठीक है गांव के हिसाब से, जैसे सरकारी अस्पताल वगैरह है तो टाउन ही जाना पड़ता है। और गांव मतलब कुछ वैसी सुविधा नहीं है, जैसे कि अभी आप बख्शी तालाब सीतापुर रोड पहुंच जाएं तो आपको बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ माल रोड पे कोई ऐसा नहीं है कॉलेज। अगर हमारे गांव से बच्चे पढ़ के जाते तो टौंजा जाएँ, टौंजा से फिर बख्शी तालाब। इस समस्या, और लड़कियों के लिए समस्या के लिए खास कर है ये परेशानी, जैसे कि अब कुछ लड़कियाँ हैं इंटर पास कर ली, अब आगे नहीं जाना चाहती हैं, तो अगर माल रोड पे अपनी रोड पे हो तो कुछ ज़्यादा ही सही रहेगा। ये चीज़ है। वोट आप भी डालती हो? हाँ, वोट डाले थे फर्स्ट टाइम। वोट डालने के बाद कितना लगता है जनप्रतिनिधि आपकी बातों को सुनते हैं या आते हैं, दिखते हैं बाकी के 5 सालों में? हमको तो तीसरा ही साल हुआ इस बार शादी के, बाकी तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है। अब इस बार तो नए हैं प्रधान, पिछले साल कुछ और थे, मतलब दूसरे थे, इस बार नए हैं जो प्रधान हैं हमारे। आपके घर का जिसे मुख्य काम कहें तो खेतीबाड़ी ही काम है? हाँ, खेतीबाड़ी ही काम है। खेतीबाड़ी में आपको क्या लगता है समस्या भी क्या क्या आ रही है? समस्या क्या आती है, जैसे कि अब आलू है हमारे यहाँ, आलू गेहूँ धान है, तो जैसे इसको बेचना होता है कभी कभी रेट नहीं मिल पाता है, तो घर की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम लोग खेती पे डिपेंड रहते हैं, हम लोग किसान हैं, इसलिए कभी कभी रेट मिल भी जाता है किसी चीज़ पे। ये सब चीज़ें हैं। हाँ, मतलब ये चीज़ अगर एक सिस्टमैटिक वे में हो, स्टेबल हो तो फ़ायदा हो। फ़ायदा है किसान को, मतलब हम लोग तो किसान हैं तो किसान ही को लेके चलेंगे बस। मतलब असमंजस की स्थिति रहती है हर वक्त? हाँ, नहीं हर वक्त नहीं रहती है, कभी कभी होता भी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी हम लोग को रहती है यही कि हम लोग किसान हैं, तो अच्छी से अगर रेट मिल जाता है तो
थोड़ा घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। और अगर जैसे महंगाई में कुछ हुआ नहीं तो फिर जितनी लागत लगाते हैं उतना भी नहीं निकल पाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। और बाकी खेती है, कुछ तो इतना रहेगा ही। एक जॉब है तो एक मतलब सिस्टम है कि हाँ इतनी सैलरी मिल जाएगी महीने में। बाकी खेती है तो कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब मौसम ख़राब है, अब आलू की क्या कंडीशन है, गेहूं की क्या कंडीशन है पता नहीं, ये सब है। लेकिन हम लोग खेती पर डिपेंड है तो मेन तो हमारा खेती उद्देश्य है। अगर हमको कुछ नहीं हो रहा है तो ये चीज़ है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बारिश की वजह से अपनी चौपाल को हम रोक के कई हिस्सों में कर रहे हैं। हम अंदर गांव में भी गए थे, वहां भी लोगों के साथ अच्छी बातचीत करी हमने, महिलाओं के साथ भी। और अब हम बाहर खड़े हैं चौराहे पे, यहाँ भी हमारे साथ गांव के ही कुछ निवासी हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। दादा, आपका नाम? द्वारिका प्रसाद। इसी गाँव के निवासी हैं? जी, इसी गाँव में। दादा, जब से आप देख रहे हैं तब से अब तक कितने बदलाव देखते हैं गांव में आए हैं? बदलाव तो देखे के लिए तो चले रहे हैं। जो बदलाव, किस चीज़ का बदलाव चाहती हैं? जैसे विकास के लिए जो मूलभूत चीज़ें होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कितना आपने देखा ये सब बदला है? कुछ तो बदला है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बदला। आपके मन मुताबिक बदल पाया? हाँ, रोड तो खैर सही है, लेकिन जितना विकास चाहिए उतना नहीं हो पाया। नहीं। यहाँ गांव के लोग मूलभूत रूप से खेती करते हैं? हाँ, यहाँ खेती काम होता है। आप भी खेती करते हैं? जी, हम भी खेती करते हैं। कितना लगता है आपको खेती अब मुनाफे का सौदा है? अरे खेती मुनाफे का सौदा, यहाँ जितना पैदा करते हैं उतना खाद डालते हैं, जो बच जाता है उससे कपड़ा लत्ता ले लेते हैं। और तो कोई विकास नहीं हुआ, कोई फैक्ट्री तो यहाँ है नहीं इस क्षेत्र में। जो आज तक फैक्ट्री नहीं डाला है, मोदी जी कह रहे थे कि हम यहाँ सारा विकास करवा देंगे। कोई फैक्ट्री आप देखा होगा यहाँ से बक्सी ताल तक कोई निर्माण यहाँ कोई बड़ा तो हुआ नहीं। छोटे मोटे तो इतना तो कोई अपना खेती यहाँ कर लिया, कोई आके यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लगा दिया, कोई बनाया, जैसे कि कोई बिल्डिंग बना रहा है उसमें लेबर यहाँ के काम कर लिया। ग्रामीण क्षेत्र के कोई इतना बड़ा तो उसने कुछ कर नहीं दिया। जो इस क्षेत्र में विकास बहुत बड़ा दिखाने लगे, या कि कोई मतलब फैक्ट्री है, कोई इतना बड़ा कोई उद्योग नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी और अन्य राज्य सरकारें थीं, हर 5 साल में सरकार को बदलते हुए देखा है हमने। हर सरकार नीतियां बनाती है अपनी कि हम धरातल तक पहुंचाएंगे, आम लोगों तक सुविधाएं पहुंचेंगी। पहले कितनी पहुंच पा रही थी? नहीं, नीतियाँ तो अभी अखिलेश की सरकार भी हमने देखी। उसके पहले मान लो अखिलेश तो 2-3 बार बसपा की जी आई, बसपा की सरकार चली, उन्होंने तो सारा पैसा खींचा अपना मूर्ति में लगा दिया। आप किसी चैनल से हो, बात सच होगी, उसने हाथिया ठलिया दिया। अखिलेश जी आए, उन्होंने खैर विकास किया, उन्होंने रोड बनवाया, उस पर मोदी जी जहाज भी उतार के देखा, उसने किया है। ग्रामीण क्षेत्र में किया, और ग्रामीणों में उनका जो है अच्छा रहा है सिस्टम। और इन्होंने सीधा दिया था कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ अपना विकास किया है। विकास नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए। दादा, आपका नाम? मनोज कुमार। आप भी इसी गांव के निवासी? इसी गांव के हैं। खेती किसानी करते हैं या कुछ और? नहीं, हमारा तो खाद पांच का काम था, इस समय बंद चल रहा, बीमार हो गए थे। बाकी खेती किसानी का तो घर पे तो होता है। आपके बच्चे मतलब उन पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो, या वो भी काम कर रहे हैं? नहीं, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि पढ़ा लिखा के उन्हें किसी नौकरी वगैरह में भेजेंगे या खेती किसानी में लगाएंगे? हमारा उद्देश्य तो यही है कि पढ़ लिख कर नौकरी वोकरी करेंगे। और खेती किसानी में इतना लाभ हो नहीं पाता है, यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारा तो उद्देश्य यही है कि पढ़ लिख कर वो कुछ न कुछ बन जाए। बोर हर साल आप डालते होंगे? हाँ। अच्छा, कितना लगता है? मैं एक जनरल वे में पूछ रही हूँ, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, विधायक हो। तो ये रहेगा, अगर इस बार यहाँ से विधायक मौजूदा है, उन्होंने तो कुछ किया नहीं यहाँ पे, और ना ही उनसे कोई उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे। इलेक्शन आ रहा है नज़दीक, तो शायद वो कुछ करना भी चाहे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं। अगर वो यहाँ से टिकट उनका क्लियर भी होता है तो उनका सपोर्ट तो हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग जो है अखिलेश यादव जी जो थे, उन्होंने बहुत कुछ किया है पहले, हम लोग तो उन्हीं के सपोर्ट में रहेंगे। हम मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र के अकड़िया कला गांव में थे, और यहाँ पे हम लोगों ने समस्याएं भी जानी लोगों की, ये पक्ष भी जाना कि विकास कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। क्योंकि सरकारी नीतियाँ, तमाम तरीके के कार्यक्रम ऊपर से चलते ज़रूर हैं, लेकिन धरातल तक कितने पहुँच पाते हैं उसके गवाह यही सब लोग हैं।
फिलहाल चौपाल के इस कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और गांव में एक और चौपाल के साथ। कैमरा पर्सन जुबेर के साथ मैं ऐश्वर्या, JK 24/7 के लिए।